हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जहाँ मानव नहीं पहुँच सकता, वहाँ विराजमान है कैलाश पर्वत। संसार का केंद्र, समय का साक्षी और भगवान महादेव का निवास। यह वही स्थान है जहाँ मौन बोलता है, जहाँ हर बर्फ के कण कण में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गुंजायमान है। वहीं एक दिन सृष्टि की सबसे गहन कथा प्रारंभ हुई, जिसमें शक्ति ने शिव को श्राप दिया और वही श्राप संसार के उद्धार का कारण बन गया। उस दिन कैलाश पर दिव्यता का उत्सव था। देवता, गंधर्व और ऋषि सब वहां उपस्थित थे। माँ पार्वती अपनी सेविकाओं के साथ पुष्पों में शिवालय सजा रही थी। उन्होंने सोचा, आज प्रभु को कुछ विशेष भोग अर्पित करूंगी। शायद वे समाधि से उठकर मुझसे संवाद करें। लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, शरीर निश्चल और मुख से बस एक ही शब्द, ओम। समय बीतता गया, सूर्य अस्त हो गया, रात आई। माँ पार्वती उनके पास बैठी, पर शिव जी ने नेत्र नहीं खोले। माँ के मन में प्रश्न उठा, क्या मेरे स्नेह का अब कोई अर्थ नहीं? क्या मैं केवल एक नाम मात्र की अर्धांगिनी रह गई हूँ? नारद अचानक दिव्यता में हलचल हुई। नारद मुनि कैलाश पहुँचे। उनकी वीणा से स्वर गूंज रहे थे। वे बोले, जय हो भोलेनाथ। देवलोक में असुरों ने पुनः उत्पात मचाया है। देवता आपकी सहायता चाहते हैं। भगवान शिव ने नेत्र खोले और कहा, मैं तभी वहां जाऊंगा जब माँ पार्वती की आज्ञा होगी। माता ने मंद मुस्कान से कहा, जाइए नाथ, यह आपका धर्म है। महादेव ने सिर झुकाया और बोले, मैं शीघ्र लौटूंगा। पर उस शीघ्र का अर्थ माँ नहीं समझ सकी। वे महीनों तक प्रतीक्षा करती रही। हर दिन शिवलिंग के सामने दीप जलाती, हर रात कैलाश की चोटी पर उनका नाम जपती, लेकिन महादेव नहीं लौटे। कहते हैं, प्रेम जब उपेक्षित होता है तो वह अग्नि बन जाता है। पार्वती का मन भी अब तप रहा था। एक दिन उन्होंने ध्यान लगाया और योग बल से देखा, शिव जी युद्ध समाप्त कर चुके हैं, पर अब वे किसी महल में नहीं बल्कि शमशान भूमि में ध्यानस्थ हैं। उनके चारों ओर भूत प्रेत पिशाच नृत्य कर रहे हैं। महादेव के शरीर पर भस्म, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। यह दृश्य देखकर पार्वती का हृदय कांप उठा। यह मेरे शिव हैं, वही जो कभी मेरे साथ कैलाश पर हंसे थे। अब वे शमशान में भूतों के साथ क्यों? माँ पार्वती कैलाश लौटी, क्रोध से भरी हुई। उन्होंने त्रिनेत्र खोले और उनकी आंखों से अग्नि सी झलक रही थी। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, क्या हुआ? तुम्हारा मुख क्रोध से लाल क्यों है? माँ पार्वती बोली, हे नाथ, आपने युद्ध के बाद मेरे पास लौटना भी उचित नहीं समझा। अब आप शमशान में रहते हैं, भूतों और पिशाचों के साथ नृत्य करते हैं। यह कैसा स्वरूप है? यह कौन सा वैराग्य है? भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, मृत्यु में भी जीवन है। जो शमशान को अपवित्र समझते हैं, वे अज्ञान में हैं। वहाँ भी ब्रह्मा का वास है। माँ पार्वती का क्रोध चरम पर पहुँच गया। उन्होंने कहा, तो फिर हे महादेव, अब से आप वहीं रहिए। शमशान ही आपका घर होगा। भूत प्रेत पिशाच आपके गण होंगे
और आप भस्म में अपना श्रृंगार करेंगे। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप अब देवताओं के नहीं मृत आत्माओं के स्वामी कहलाएंगे। श्राप की ध्वनि से पूरा कैलाश पर्वत कांप गया। आकाश में बिजली कौंधी और दिशाएं मौन हो गई। भगवान शिव ने नेत्र बंद किए, क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, देवी तुम्हारा क्रोध भी मेरा ही रूप है। जो श्राप तुमने दिया है वही इस संसार का कल्याण करेगा। मैं अब भूतनाथ बनूंगा, उन आत्माओं का नाथ जिन्हें कोई अपनाता नहीं। मैं मृत्यु में भी शांति दूंगा। यह कहकर शिवजी उठे और शमशान की ओर चल पड़े। हर कदम पर भूत प्रेत पिशाच उनका अनुसरण करने लगे। वहां उन्होंने भस्म से शरीर लिपटा, डमरू बजाया और त्रिशूल के इशारे से सबको मुक्ति प्रदान की। धरती पर पहली बार भूतनाथ की उपाधि गूंजी। समय बीता, माँ पार्वती का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने ही वचन का भार महसूस किया। वो कैलाश की ऊंचाइयों पर जाकर रो पड़ी। हे नाथ, मैंने आपको क्रोध में श्राप दिया, पर वह शब्द मेरे हृदय को जला रहे हैं। कृपा करें और मुझे क्षमा करें। उन्होंने गहन तप किया, कई वर्षों तक भोजन त्याग कर केवल ध्यान में शिव का स्मरण किया। तब एक दिन आकाश में रुद्र ध्वनि गूंजी और भगवान शिव प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, देवी, श्राप और वरदान में भेद केवल दृष्टि का होता है। तुम्हारे श्राप ने मुझे और भी महान बना दिया। अब मैं केवल देवताओं का नहीं, प्रत्येक आत्मा का रक्षक हूँ। माँ पार्वती आंसुओं में झुक गई और शिव जी ने उनके आंसुओं को अपनी जटा में समा लिया। उन्हीं आंसुओं से गंगा का उद्भव हुआ। तब से भगवान शिव भूतनाथ कहलाए। भूतों के नाथ, मृत आत्माओं के उद्धारक, जो हर तिरस्कृत आत्मा को भी अपना लेते हैं। शमशान की राख में उनका सौंदर्य बसता है और भूतों के नित्य में उनका कृपा। वे सिखाते हैं, जो संसार त्याग देता है वही सच्चा प्रेमी है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है अपनापन, भले सामने मृत्यु ही क्यों न हो। अंततः शिव और पार्वती फिर एक हुए। देवताओं ने आकाश में पुष्प वर्षा की और ब्रह्मा जी बोले, यही है ब्रह्मा का रहस्य। जब शिव और शक्ति एक होते हैं तभी सृष्टि चलती है। यह कथा सिखाती है, क्रोध, वेदना और प्रेम ये सब एक ही ऊर्जा का रूप है। जब इन्हें सही दिशा दी जाती है तो यही ऊर्जा संसार का कल्याण करती है। माँ पार्वती का श्राप केवल एक घटना नहीं, बल्कि वह क्षण था जब शक्ति और शिव ने संसार को मृत्यु के भय से मुक्त किया। और इस तरह माँ पार्वती के एक श्राप से जन्म हुआ भूतनाथ भगवान शिव का, जो मृत्यु में भी जीवन खोजते हैं और जो हर आत्मा को अपनी शरण में लेते हैं। यही है भूतनाथ की रहस्यमयी कथा। बोलो हर हर महादेव, देवों के देव महादेव।